उधर जब अमित ने देखा कि लक्की के माथे से पसीना गिरने को था तो समझ गया कि लक्की घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अमित बीच में कूदा और बोला, अरे देखो, लक्की तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान, जियो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लक्की कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज यह सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीती करते, इतनी बेइज्जती करते कि लक्की यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। भले ही वो यह खाना कोयल के लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हाँ भरनी पड़ी थी कि वो यह खाना और किसी के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए ही लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीज़ मरीज के लिए और क्या ला सकता था। वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर से खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसके हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हों और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो भी तो खाना लेकर ही आती है। और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो वो बाहर का खाना नहीं खा सकती। तुम लोग अभी सब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया देखी नहीं है, गर्वित ने लक्की के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बातें करने लगे। अरे, पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज़ में कहा। उसे इस बात पर काफ़ी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का और वो भी लक्की जैसा उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लक्की ने अपने आप से कहा। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो यह कहकर फंस गया था कि वो यह सब खाना कोयल के लिए लाया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो, कोई बात नहीं, पर यह लाया क्या है पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डब्बे को खोलने के लिए लक्की की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डब्बा खोलती, उसे पीछे से और एक दोस्त की आवाज़ आई जिसने कहा, अरे क्या खोल कर देख रही हो? वैसे भी यह कौन सा पनीर कोरमा ले आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे यह वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबे पर डिलीवरी का काम करता था? मैंने जब भी उसे होटल से कुछ ऑर्डर करता था तो शायद यही आदमी लेने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज़्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो यह वहाँ से यही लाया होगा, एक लड़के ने कहा। वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लक्की देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डब्बे के अंदर वो 50 रुपये वाले फ्राइड राइस है, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए? एक और लड़की ने अपनी बहन नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ, और तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यह एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपये से ज़्यादा के थोड़ी ना आते हैं। अब यहाँ कोयल को अच्छे खाने की ज़रूरत है और यह उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है। और एक लड़के ने कहा। अब अगर नर्स आकर देखेगी और उसके पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसा सड़कछा फ्राइड राइस खा रहे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर डिडोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि अगर फ्राइड राइस ही खाना था
तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे उस चश्मे वाली लड़की ने यह कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लक्की को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लक्की का मन कर रहा था कि वो अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा ले। उन लोगों की आंखों में लक्की जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन लोगों के सामने खड़ा था और फिर भी वो उसके बारे में इतना सब कुछ कहे जा रहे थे। खैर, उन लोगों को लक्की के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर भी लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लक्की को कैसे ट्रीट करती थी, इसलिए उन लोगों को भी लक्की को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस मिल गया था। लक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था, लेकिन वो इन सब लोगों के सामने अपने आप को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले ही उसके दोस्त इसे खा लें। यार अमित, मैं यह सब तेरे प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए इसे खा लो, लक्की ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लक्की के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लक्की के खाने का वो पैकेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे यह करते हुए देखा, वो तो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज अमित, पता नहीं इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल के यह शब्द उस सबके सामने अमित के कानों में गए तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लक्की के रुमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजने शुरू हुए तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी थी। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया और वो इसी दुविधा में थी कि उसे रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रागिनी लक्की का रुमाल वापस देने आएगी और कोयल और उसके दोस्त क्या लक्की का लाया हुआ खाना खाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहें APS स्टोरी।